जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए यूपी होमगार्ड से संबंधित टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा और 25 प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये 25 प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है। जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों, किस पर निर्धारित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक सावंत। किस पर आधारित है दोस्तों, शक सावंत पर आधारित है। इसको आप लोग याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। इन चार ऑप्शनों में से दोस्तों आपको छांटना है कि इनमें कौन सा नगर है दोस्तों जो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम। रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के विदेशी विनिमय समय का प्रतिरक्षक कौन है। भारत के विदेशी विनिमय समय का प्रतिरक्षक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का डी, आरबीआई। दोस्तों आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद स्थित अभय घाट, अहमदाबाद स्थित कहाँ है दोस्तों, अहमदाबाद में स्थित है अभय घाट। किसका समाधि स्थल है, किसका समाधि स्थल है। तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर सी, अभय घाट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था, यानी अनपढ़ था दोस्तों, ठीक है। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर बी, अकबर जो था पढ़ा लिखा शासक नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सोमनाथ मंदिर स्थित है। भारत के किस राज्य में सोमनाथ मंदिर स्थित है। तो गुजरात में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, गुजरात। भगवान भोलेनाथ की यह मंदिर है दोस्तों, गुजरात में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, सोडियम को कहाँ रखा जाता है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है। तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है दोस्तों। कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन पूछ रहा है, तो बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड, ठीक है दोस्तों, बेलग्रेड में हुआ था। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे दोस्तों, मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू थे स्वराज पार्टी के संस्थापक। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सरोद आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है अमजद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है। तो बाणभट्ट, बाणभट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, बाणभट्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। निम्नलिखित में से सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बेरी-बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी-बेरी रोग, इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी।
हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों सर्वप्रथम हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? भारतीय संघ की कार्यपालिका प्रधान होता है राष्ट्रपति। कई लोग प्रधानमंत्री पे लगा देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। आगे बढ़ते हैं। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है सिनेबार, पारा। ठीक है दोस्तों, पारा का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। कब हुई थी दोस्तों? सन 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर कर लीजिएगा 15 का भी, जर्मनी। जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? जर्मनी में। ठीक है। 19वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो विष्णुगुप्त यानी चाणक्य का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट नारा है इनकलाब जिंदाबाद। एग्जाम में नारा भी पूछता है दोस्तों। नारा पे मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप लोग देख लीजिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों यमुना है। कौन सी है? यमुना। दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों? यमुना नदी किनारे। आगरा किस नदी किनारे है दोस्तों? ये भी यमुना नदी किनारे। और मथुरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो अरुण को कहा जाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? जर्मनी की सरकारी मुद्रा कहलाती है ड्यूस मार्क। क्या कहलाती है? ड्यूस मार्क कहलाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन किसका अयस्क है दोस्तों? सिंपल सा प्रश्न है। जिंक का अयस्क है। किसका है? जिंक का। ठीक है, जिंक का अयस्क है कैलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।